जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स चैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उन लोगों के लिए रहेगा जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ एंड जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या है उनको लेके, इस कनेक्शन को लेके, और आगे उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज हम ये चेक करेंगे। अगर आपके बीच में और आपके पार्टनर में सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ओके, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है 9 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आप इंट्यूटिवली इन दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको पाइल सिलेक्शन में कार्ड से चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी बर्थ मंथ भी दिए हुए हैं, तो आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी पाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल है आप वैसे चूज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ऑलराइट, ऑल्सो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या फिर आंसर जरूर मिले। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने 9 ऑफ कप्स चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माई ग्रुप नंबर 1 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 9 ऑफ कप्स, देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके क्या करंट थॉट्स और इमोशंस है। ठीक है, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। लेट्स सी। All right, let's see. 3 of cups, Ace of Pentacles, the Hierophant, Page of Swords. Okay, मैं जब ये कार्ड शफल कर रही थी ना, मुझे तभी थोड़ा अंदाजा हो गया था किसी की कोई विश पूरी होने वाली है, और कार्ड भी हमारे पास वैसा ही आया है। तो पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, बट कोई है यहाँ पे जिसकी विश पूरी होने वाली है। और देखते हैं क्या निकल के आता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे हो आप शायद। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हम। टेम्परेंस। ऑल राइट, ठीक है। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ जो मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हो। एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारी ही राशियां गाइज मुझे यहाँ पे लग रही हैं। तो कोई भी राशि के हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। अगर सिचुएशन आपके साथ मैच करेगी तो मतलब आउटकम भी आपके साथ मैच करेगा। तो यहां पे हुआ क्या है, आप क्यों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो? यहां पे तो भाई ऑनेस्टली बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी मुझे नजर नहीं आ रही है। यहां पे सिर्फ मुझे नजर आ रहा है आप दोनों ही अपने अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक है, अगर आप और आपके पर्सन, अगर आप खुद भी, जो पर्सन आप, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप वर्कोहॉलिक नहीं हो, अगर आप अपने करियर की तरफ सीरियस नहीं हो, अगर आप पैशनेट नहीं हो अपने करियर की तरफ, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो खुद बहुत एम्बिशियस है, खुद बहुत करियर ओरिएंटेड है, खुद बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना जानते हैं, खुद बड़े फोकस्ड है। ये उन लोगों की रीडिंग है। ठीक है, और सेम ऐसे ही एनर्जी को आपके पर्सन भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे हो सकता है आप दोनों सेम साइन का कपल हो, मतलब हो सकता है आप दोनों फायर साइन हो या अर्थ साइन के आप दोनों हो सकते हो। ठीक है, सो यहां पे क्या हुआ है पास्ट में, ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा तो नहीं लग रहा है। पास्ट में यहां पे ये हुआ है कि
आप और आपके पर्सन, आप दोनों ही अपने अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा सीरियस है। यहां पे मुझे अनकन्फेस्ड लव नजर आ रहा है। अगर अनकन्फेस्ड लव नहीं है, अगर कन्फेस्ड भी है, उसके बाद भी आप दोनों का ये सोचना है कि किसी भी रिलेशनशिप को आगे मूव ऑन करने से पहले अपने काम पे फोकस किया जाए और अपने आप को इस पोजीशन पे बिठाया जाए जहां हम दोनों एक दूसरे के लिए स्टेबल लाइफ बिता सके। ठीक है, जितना आप अपने काम को लेके सीरियस हो, आपके पर्सन भी आप उतने ही अपने काम को लेके सीरियस हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन का हाल फिलहाल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है जिस वजह से हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में बात बहुत कम हो पाती हो। ठीक है, ऑन एंड ऑफ पे आप दोनों की बात होती होगी, या फिर बहुत टाइम से आप दोनों की बात ही नहीं हुई होगी। ऑलराइट, अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो। ठीक है, ऑल्सो शायद आप यहां पे इसलिए रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि उस पर्सन के मन में क्या है। आप दोनों का कोई उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है आपका उस पर्सन से, लेकिन सिर्फ एक एक पिन ड्रॉप साइलेंस है। मतलब ना आप इनिशिएट कर रहे हो ना वो इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे को स्टॉक करते हो, ये तो मैं देख पा रही हूं। यहाँ पे वो पर्सन नहीं है कि जिसने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है या बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक लड़ाई हुई है, नहीं, यहाँ वो सीन नहीं है। यहाँ सीन है बिल्कुल ठीक है सब कुछ, लेकिन एक बीच में कुछ अनसेड सा साइलेंस आ गया है आप दोनों के बीच में। मैं पहली बात तो ये बता दूं कि ये पर्सन जो भी है ये आपके सोलमेट है। अगर आप सोलमेट्स इन सब चीजों में बिलीव करते हो तो ये पर्सन आपके सोलमेट है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, 5 से 6 साल का एज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको भूल चुका है, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो हो सकता है ये आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो। ठीक है, तो ये पर्सन भूला नहीं है आपको, आपको बहुत अच्छे से स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो सकता है आप भी सेम चीज करते हो, लेकिन आप दोनों ऑब्सेस्ड नहीं हो एक दूसरे के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं लोगों को देखती हूँ वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं रिलेशनशिप में कि हर मिनट और हर घंटे उनको जानना होता है कि उनका पर्सन क्या कर रहा है। आपके साथ वो चीज नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस बहुत अच्छे से करना जानते हो। हाँ, आपके मन में ये सवाल तो रहता है कि पता नहीं अब हमारी बात कब होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन ने भी कन्फेस नहीं किया, आपने कन्फेस नहीं किया और आप दोनों अपने अपने काम में लग गए। ठीक है, एंड और अब आप जानना चाहते हो कि मतलब ये पर्सन, क्या ये फीलिंग सिर्फ वन साइडेड थी या उनकी तरफ से भी थी? तो जी हाँ, उनकी तरफ से भी म्यूचुअल था जो भी कुछ था। हो सकता है नॉन कन्फेशन हो, तो वो कन्फेशन अब आपको मिलने वाला है। मैंने कहा ना, यहाँ पे किसी की विश पूरी होने वाली है, तो वो विश इस तरह से पूरी होने वाली है कि ये पर्सन आने वाले हैं, आपको कॉल करेंगे। हो सकता है पहले टेक्स्ट करें, फिर कॉल पे आप दोनों की बात हो सकती है और फिर ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाएंगे। ठीक है, हाल फिलहाल में आप भी अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, ये पर्सन भी कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट नो डाउट आपके लाइफ में आने वाले 9 डेज या फिर 3 वीक्स में कुछ ना कुछ एक्शन आपको अपने पर्सन की तरफ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आपकी इनसे बातचीत नहीं हो रही है तो हो सकता है ये आपको फोन करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, आप दोनों की बातचीत दोबारा से होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इस बार जब आपकी बात होगी तब आप दोनों एक दूसरे को कन्फेस करोगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो, और इसके बाद आप लोग कभी अलग नहीं होगे। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक सैजिटेरियस हो, पता नहीं क्यों मुझे सैजिटेरियस की बहुत स्ट्रांग वाइब्स आ रही है। सैजिटेरियस हो सकते हो आप लोग। ठीक है, हम और भी देखेंगे क्या कुछ निकल के आता है, बट जो भी है, ये पर्सन भाई आपका सोलमेट है और आपका आगे फ्यूचर इन्हीं के साथ है। ठीक है, अगेन मैं वही बात कह रही हूं, अगर आप लोग खुद करियर फोकस्ड नहीं हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो खुद बहुत डेडिकेटेड है अपने काम में या अपनी पढ़ाई में। अगर आप स्टूडेंट हो तो ठीक है, अपने करियर को लेके बहुत सीरियस है, ये उन लोगों की पाइल है, क्योंकि आप दोनों ही बड़े मैच्योर हो, आप भी और आपके पर्सन भी।
ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है लाइफ में बैलेंस कैसे लाना है और आपके पर्सन को भी बहुत अच्छे से पता है। तो हाल फिलहाल पे उनकी फीलिंग्स आपके लिए ये है कि आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं और वो सिर्फ एक परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी टाइम आपकी उनसे बात हो सकती है, बिकॉज दे आर इन अ थिंकिंग मोड कि आपसे बात करी जाए, क्योंकि आपके पर्सन भी ये चीज सोच रहे हैं कि शायद आपकी बहुत टाइम से इस पर्सन से बात नहीं हुई है, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। एंड अगर आप खुद मैसेज नहीं करोगे तो ये पर्सन आपको मैसेज करेगा, ठीक है, या करेगी, जो भी है। लेट्स सी और क्या आता है। द चैरियट, मैंने कहा था ना कि ये पर्सन आएगा आपकी तरफ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों अलग अलग शहर से हो, ठीक है, इंटरसिटी हो सकता है आप लोगों का, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, राइट। 6 ऑफ कप्स, अगेन सोलमेट का कार्ड। मैंने कहा था ये पर्सन आपका सोलमेट है और हमारे पास कॉन्फर्मेशन भी आ गया है। एंड 5 ऑफ सोल्स, 2 ऑफ कप्स। मतलब मुझे कुछ और कहने की जरूरत है क्या? ऑल राइट, हो ना हो यहां पे ऐसा हुआ है कि इन्होंने कन्फेस नहीं किया अपने इमोशंस, और इसीलिए आपने भी नहीं किया। आपका ऐसा मानना था कि जब तक ये आके नहीं बोलेंगे तब तक आप कन्फेस नहीं करोगे और ना ही जोर जबरदस्ती करोगे। मतलब आपका ऐसा मानना था कि अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और उसी को कहते हैं कि हम जब ट्रू सरेंडर मोड पे आ जाते हैं, जो कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, और उसी का रिजल्ट है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से रीअपियर होने वाला है, ठीक है। और मैं देखना चाहूंगी क्या कुछ निकल के आता है। आने वाले 9 दिन और 3 हफ्ते मैक्सिमम आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स सी। हो सकता है कि इनिशियली ये पर्सन थोड़ा सा स्लो मूविंग हो, मतलब ये पर्सन बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हो अपने इमोशंस को कन्फेस करने में, और इसीलिए आपने भी इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दिया हो, ये सोच के कि ये पर्सन तो कुछ बोलता ही नहीं है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करता है, तो पता नहीं इसके मन में क्या है क्या नहीं है। लेकिन इस वजह से आपने अपने कभी भी इमोशंस को बहुत ज्यादा सर पे नहीं बिठाया। मतलब ऐसा नहीं किया कि भैया आपको सिर्फ यही चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए, नहीं। आप बड़े प्रैक्टिकल इंसान हो जो ये वीडियो देख रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है जिसको आना होगा आ जाएगा, लेकिन हम अपनी एनर्जी को इस तरह से वेस्ट नहीं करेंगे किसी के ऊपर जब तक हमें सामने से वो रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो भैया आप तो बहुत अच्छे हो और बड़े पावरफुल हो। लेट्स सी। फर्स्ट चक्रा, आर्क एंजल माइकल। अटैचमेंट, मैंने कहा था ना कि यहां पे आप उस तरह की पर्सनालिटी हो ही नहीं कि आप बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाओ, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डोर टू वैल्यू, ओके। आप उस तरह की पर्सनालिटी हो कि जब तक आपको ये श्योरिटी नहीं हो जाती कि सामने वाला आपके इमोशंस को टेक केयर करेगा या आपके इमोशंस को संभाल के रखेगा, ठीक है, या आप जिसके साथ इमोशनली इन्वेस्ट करोगे वहां पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप जाते ही नहीं उस तरफ, ठीक है। क्योंकि पास्ट में मुझे लगता है कि आप इस तरह की एनर्जी से निकल के आए हो जहां पे आपने किसी के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है लेकिन वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, वो वन साइडेड लव था। और इसीलिए आपने इस बार ये सोचा इस पर्सन के मिलने से पहले कि जब तक मुझे सामने वाले से श्योरिटी नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे ये नहीं नजर आ जाएगा कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करने को तैयार है, तब तक मैं इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ठीक है। ये एक इस तरह की पर्सनालिटी के लोग हो सकते हो आप, ऑलराइट। एंड मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए क्या निकल के आती है।
इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, उसको सुनना है, और आपकी इंट्यूशन ही आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे देगी जो आप ढूंढना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप खुद बहुत मेच्योर हो यार। मुझे यहाँ पे इस रीडिंग में वो वाले लोग नजर आ रहे हैं जो बहुत ही मेच्योर है, जो बहुत ही समझदार हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये रीडिंग भी देखने की जरूरत है, आपको खुद पता है कि आगे क्या होने वाला है। बट ओवरऑल मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे मैंने बताया, ये पर्सन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नहीं तो इंटर स्टेट और इंटर रिलीजन, आप दूर दूर हो सकते हो। कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं हुई है पास्ट में, सिर्फ किसी के कन्फेस ना करने की वजह से एक साइलेंट आ गया था बीच में, और आप दोनों अपने अपने काम में फोकस करने लग गए। आपके पर्सन को लगा शायद आप उनको पसंद नहीं करते, और आपको लगा कि शायद वो आपको पसंद नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। वो शायद इंतजार कर रहे थे कि आपकी तरफ से कुछ एक्शन देखने को मिले, और आप इंतजार कर रहे थे कि उनकी तरफ से कुछ एक्शन देखने को मिले। जब किसी ने कन्फेस नहीं किया तो वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस आ गया और वहां पे कम्युनिकेशन बंद हो गया। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूं कि खत्म नहीं हुआ। आप भी अपने पर्सन को सोशल मीडिया पे देखते हो, ये पर्सन भी आपको बहुत अच्छे से स्टॉक करता है। ये पर्सन आने वाले 9 दिन या 3 हफ्तों में आपको दोबारा से मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और इस बार आप दोनों अपने इमोशंस को एक दूसरे को बताओगे। ठीक है, ये होने वाला है यहां पे। ऑलराइट, मैं कुछ और भी देखना चाहूंगी। गाइस, हम एंजल आंसर से जानने की कोशिश करेंगे कि एंजल्स आपको इस कनेक्शन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो सब कुछ क्लियर ही है। ये पर्सन, मैं आपको कंफर्मेशन दे चुकी हूं कि ये आपका सोलमेट है और आगे आपका फ्यूचर इन्हीं के साथ होगा। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो। ठीक है, लेट्स सी क्या निकल के आता है, एंजल्स हमको क्या बताते हैं इस कनेक्शन को लेके। हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। ऑलराइट, कार्ड नंबर 1, यस। तो एंजल्स गो अहेड कह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए कि दिस कनेक्शन इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट इज रोमांस। तो रोमांस आने वाला है आप लोगों की जिंदगी में, सो रेडी हो जाइए। और एक कार्ड मैं और निकालूंगी, अबंडेंस। सो अबंडेंस आने वाली है। वाओ, किसने ये पाइल चूज किया था प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोग बहुत बहुत लकी हो, और आपकी विश बहुत बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, बहुत जल्दी, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। कुछ लोगों के लिए 3 घंटों में शायद। ठीक है, बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आई है, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, नो नीड टू वरी। तो एंजल्स कह रहे हैं परेशान मत होइए। ठीक है, एंड आपको बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा रोमांस और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सो अपना हार्ट ओपन करने की जरूरत है आपको रिसीव करने के लिए, एंड बी ग्रेटफुल। ऑलराइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, 9 ऑफ कप्स। आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर के क्या इमोशंस है, थॉट्स है आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। ऑलराइट गाइज, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, लेट्स सी। मैं नहीं ले रही हूं, आना होगा तो फिर आएगा। All right, let's see. The Lovers. Okay. The Fool. 3 of Pentacles. The Sun. Okay. टच वुड, आज मेरी दोनों ही पाइल्स बहुत ही कमाल की आई हैं। पाइल नंबर 1 की भी बहुत ही सुंदर एनर्जीज थी, और यहाँ पे भी सेम एनर्जीज है पाइल नंबर 2 की। मैं और कार्ड देखना चाहूंगी, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, द स्टार, 7 of Pentacles,
10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 7 ऑफ कप्स, ओके ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि वहां से भी कोई रीडिंग आपके पास निकल के आ जाए या फिर रेजोनेट हो जाए, ठीक है। ऑल राइट, आई होप आपको कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं गाइज। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ जो प्रोमिनेंट नजर आ रही है मुझे। स्ट्रॉन्ग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, आप या आपके पर्सन, जेमिनाई लियो, आप या आपके पर्सन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज एंड एक्वेरियस, ठीक है। ये राशियां हो सकती हैं आपकी या फिर आपके पर्सन की। तो नो कॉन्टैक्ट में क्या चल रहा है भाई, यहां पे भी गाइज शायद कुछ कलेक्टिव एनर्जी ऐसी ही है, क्योंकि 2022 ईयर भी बहुत सारे सोलमेट्स का, बहुत सारे यूनियन का समय है और हमारे पास उसी तरह की एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में भाई, आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स हो या फिर आप दोनों ने मिलकर साथ में कोई ना कोई काम किया हो जरूर, ठीक है। अगर नहीं किया है तो आप ये चीज इग्नोर कर सकते हैं, बट आगे जाके ये पर्सन आपके साथ और आप दोनों मिलके कोई ना कोई बिजनेस या कुछ ना कुछ जरूर स्टार्ट करोगे। ये पर्सन क्या चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन इस पर्सन को मैं बता दूं सेम चीज लगती है। मतलब बहुत पाइल नंबर 1 में भी मिरर एनर्जीज थी और यहां पे भी मिरर एनर्जीज नजर आ रही हैं। इस पर्सन को आपके बारे में ये लगता है कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, मतलब आप सब कुछ करते हो अपने लिए, राइट। एंड आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, राइट। इस तरह की एनर्जीज से आपके पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है, और इसीलिए उनको ये लगता है कि हो सकता है आपके पास इनके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हो। और कुछ लोगों के लिए जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे तब आपके पास ऑप्शंस होंगे अब इस पर्सन के अलावा, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से चूज करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। यहां पे भी मुझे सेम सोलमेट वाइब आ रही है, सोलमेट एनर्जी आ रही है, ठीक है। पाइल नंबर 1 में भी ऐसी एनर्जी आ रही थी। हो सकता है कि ये पर्सन कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, या कोई ना कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा इनका काम जरूर है जो बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता है। किसी लॉ फर्म में भी हो सकते हैं ये, जहां पे ये बहुत सारे लोगों के केसेस लड़ते हैं, उनको जस्टिस दिलाते हैं। पॉलिटिशियन हो सकते हैं जहां पे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। पॉलिटिकल फैमिली से हो सकते हैं, डॉक्टर फैमिली से हो सकते हैं, या फिर ये खुद डॉक्टर हो सकते हैं, नहीं तो ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। बट जो भी है, मेजॉरिटी बहुत ही अबंडेंट पर्सन है ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, और ये आपको भी बहुत अबंडेंट देखते हैं, ठीक है। पास्ट में हो सकता है ऐसा हुआ हो आप दोनों के साथ कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट ना दिया हो, ठीक है। यहां पे ये हुआ है कि आपको ऐसा लगा हो कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और था, एंड यस देयर वाज समवन, ठीक है। ये पर्सन की लाइफ में हो सकता है आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते होंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं पास्ट की एनर्जीज बता रही हूं, ऑलराइट। बट हो सकता है इस वजह से आपका और इनका बातचीत भी बंद हो गया हो, आपको लगा हो कि इस पर्सन के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है, ये आपके पास ही क्यों आएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका हाल फिलहाल में कोई डिवोर्स हुआ हो, ठीक है, या फिर कोई बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप आपका टूटा हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन तो आउट ऑफ द लीग है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़े ओवर थिंकिंग की इनकी हैबिट हो सकती है, बहुत ज्यादा सोचने की हैबिट हो सकती है। जब तक कोई चीज 100 बार सोच नहीं लेंगे इनके दिमाग को शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत टाइम लगा दिया हो आपको कमिटमेंट देने के लिए। हो सकता है आप इनका इंतजार 1.5 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई इनसे, और इसीलिए आपका इनसे कांटेक्ट टूट गया बीच में, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन के ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, बहुत बहुत ये पाइल नंबर 1 जैसी एनर्जी आ रही है यहां पे मुझे,
ठीक है। तो नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टुवर्ड्स यू। हो सकता है आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपका ध्यान भी ना हो इस पर्सन पे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस इस वक्त अपने ऊपर है। और इसी वजह से ये पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग और न्यू फैमिली चाहते हैं। ठीक है। एक छोटी सी पॉसिबिलिटी यहां पे ये भी हो सकती है, जो लोग का सेपरेशन है अपने हस्बैंड से या आप अपने वाइफ से, हो सकता है आपकी दोबारा से बातचीत अपने हस्बैंड या वाइफ से दोबारा शुरू हो जाए। ठीक है। वो दोबारा पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर आप अनमैरिड है, सिंगल है, तो जाहिर सी बात है आप ये जो है बात इग्नोर कर सकते हैं। ऑल राइट। सो मैं और कुछ देखूंगी कि क्या निकल के आता है। लेट्स सी। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस लेके आएगा और आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करोगे जो दूसरों की जिंदगी को बहुत अबंडेंट बनाएगा, ये मुझे लग रहा है। लेट्स सी। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप तो बहुत पावरफुल हो यार। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना यहाँ पे कंपटीशन की कुछ ना कुछ बात है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, हो सकता है कि फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम रही हो सकता है ये पर्सन आपके साथ इसलिए बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इनको ऐसा लग रहा होगा कि फैमिली नहीं मानेगी, तो ये इन्होंने क्या किया है, बिना आपको कमिटमेंट दिए हो सकता है आपसे बातचीत बंद कर दी हो और अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑप्शंस हैं लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आपको ये अपना सोलमेट देखते हैं, आपको ये बहुत ज्यादा एक क्वीन की तरह देखते हैं या किंग की तरह देखते हैं अगर आप लड़की रीडिंग देख रहे हैं तो। ठीक है। एंड अगर कुछ फैमिली में आप दोनों के परिवार में कुछ इशू चल रहे थे शादी को लेके, तो वो इशू मुझे रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन अपनी पास्ट हार्ट ब्रेक की एनर्जी से निकल के आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए अब रेडी है। हो सकता है ये पास्ट में इसलिए रेडी ना हो क्योंकि इनका भी कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हो और उस रिलेशनशिप से आप तो हील कर गए होंगे, अपने रिलेशनशिप से ये नहीं कर रहे होंगे, इनको वक्त लगा होगा। लेकिन क्योंकि आप दोनों के सेपरेशन में इनको ये रियलाइज हुआ है कि इनकी लाइफ में जो एक फुलफिलमेंट रिश्ते की होनी चाहिए वो आप ही के साथ है। ठीक है। ये इनको यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई ऐसी साइन और सिंक्रोनिसिटी जरूर मिली है जहां पे इनको ये समझ में आया है कि इनको अपनी पास्ट एनर्जी से निकल के एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो ये यूनिवर्स की तरफ से जो आपको लेके अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने दी है इनकी जिंदगी में, वरना ये खो देंगे। ठीक है। तो ये चीज इनको रियलाइज हुई है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ना कोई टावर मोमेंट आया हो, कुछ ना कुछ हुआ हो। मैं और भी कुछ देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। आने वाले हो सकता है इनका बर्थडे अक्टूबर में आता हो या अप्रैल में आता हो। आने वाले अप्रैल, मई एंड अक्टूबर में आपकी इनसे बातचीत हो सकती है। ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, तो मैंने सबके अकॉर्डिंग ही टाइम फ्रेम बता दिया। अप्रैल, मई एंड अक्टूबर। लेट्स सी। सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो द वर्ल्ड। मैंने कहा था ना, कोई ना कोई यहां पे आप दोनों की लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हुई है और अब दोबारा से एक नई साइकिल शुरू होगी। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके एक्स हस्बैंड है या जिनसे आप सेपरेटेड हैं, तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। अगर ऐसा नहीं है, आप दोनों बिल्कुल सिंगल है, तो जिस पर्सन से आप हाल फिलहाल में मिले थे यही पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आएंगे और आप दोनों की जिंदगी की एक नई साइकिल शुरू होगी। ठीक है। नंबर 2 एंड नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
हो सकता है इनका एज हो 35, 36, आपका एज हो 29, 30, या मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइड करते हैं। वैसे गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को इसी एनर्जी में रहना है, स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और आगे फॉरवर्ड होते रहना है। जहां आपने इस पर्सन का इंतजार किया वहां पे चीजें टर्न अराउंड हो सकती हैं। आपको वेटिंग मोड में नहीं रहना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। ठीक है, कि जो होगा आगे यूनिवर्स संभाल लेगा, आपको इंतजार नहीं करना ये रीडिंग देखने के बाद भी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, मैंने क्या कहा था कि आपको आगे बढ़ते रहना है, और यूनिवर्स भी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते रहना है और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है, सो तैयार हो जाइए। ठीक है, यूनिवर्स भी यही चीज बोल रहे हैं जो मैंने आपको बोली है। ठीक है, कि इंतजार नहीं करना, जहां आप वेटिंग मोड पे आ गए वहां इस बंदे की एनर्जी वापस से मतलब बैकवर्ड हो जाएगी। तो आपको आगे बढ़ते रहना है और तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है गाइज, मैं एंजल से भी जानना चाहूंगी कि एंजल्स आपको इस कनेक्शन के लिए क्या गाइड करते हैं। हम 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, एंड वन मोर कार्ड, हेल्पफुल पीपल। ओके, सो अगर आप कभी लाइफ में स्टक हैं, या अगर एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ट्रस्ट। ओके, मैं ये भी लूंगी। तो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप को लेके अगर अपनी लाइफ में कभी भी आप अपने आप को स्टक फील करते हैं, तो आपको स्टक फील होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ भरोसा रख के आगे बढ़ो और चीजें आपके फेवर में ही होंगी। ठीक है, आपको अपने रास्ते में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए और अपनी लाइफ के लिए गाइड करेंगे। तो उन लोगों की एडवाइस जरूर लेनी है, सुनना जरूर है उनको। और हो सकता है अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से और नेक्स्ट ईयर तक जब भी आप रीडिंग देखते हैं, हो सकता है आपकी मैरिज इस पर्सन से नेक्स्ट ईयर होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, लेकिन आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है। ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है आपको। ऑलराइट, सो ये थे ब्यूटीफुल से रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।